Students, welcome to class 8 GK. Today's topic is new terms. आज के इस भाग 8 में आपका स्वागत है और आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है न्यू टर्म्स. आइए जाने कि इस न्यू टर्म्स में हम क्या देखेंगे और क्या चीज़ें हमें देखनी है और समझनी है. With the passage of time, new words, terms and phrases keep getting added to the English language. These enter the language from every area of life where it represents and describe the alternation and advances that take place from day by day. We should acquainted with these new words. समय के साथ साथ नए नए शब्दों का इजाद हो रहा है, नए नए शब्दों का आविष्कार हो रहा है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं. नए नए शब्द आ रहे हैं और ऐसे नए शब्दों को हमें परिचित होना ज़रूरी है या जानना ज़रूरी है कि वो कौन कौन से शब्द हैं और उन शब्दों के क्या अर्थ है. आइए हम इन टर्म्स में या कहा जाए कि इस वाले सेशन में हम लोग जानेंगे. लेट्स सी दिस न्यू वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. हम लोग जानेंगे उन नए शब्द और उनके अर्थ को. ब्लिंग. ब्लिंग का ये ब्लिंग नया शब्द है. जैसे हमने बताया कि आमतौर पर ये शब्द सुनने को जल्दी नहीं मिलते, परंतु अब वो सारे शब्द यूज़ हो रहे हैं आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. सो द ब्लिंग वर्ड, द मीनिंग ऑफ दिस ब्लिंग वर्ड इज़ एक्सपेंसिव ऑस्टेंटेशियस क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी. महंगे चमक धमक वाले कपड़े और गहने को या गहनों को बोलते हैं ब्लिंग. चिलैक्स. हम लोग कई बार सुने होंगे शब्द चिल मारना, चिल करना. आमतौर पर कई लोग दोस्त आपस में बोलते हैं या कई बार टीवी या सीरियल्स में सुना होगा आपने. चिलैक्स वर्ड है. चिलैक्स का जो फुल फॉर्म चिलैक्स की जो मीनिंग है, काम डाउन एंड रिलैक्स. शांत रहना, अपने आप को ठंडा रखने को चिलैक्स बोलते हैं. क्रंक. वेरी एक्साइटेड और फुल ऑफ एनर्जी. बहुत ज़्यादा उत्साहित या उत्साह से परिपूर्ण रहना. फ्रैंकन फूड. द मीनिंग ऑफ फ्रैंकन फूड इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड. जेनेटिकली मॉडिफाइड ये एक ऐसा खाना है जो ऐसे मॉडिफाई किया गया जो जेनेटिकली है खाना, जो खाने का सामान है या खाना है. ऐसे किसी भी खाने को जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं उनको बोलते हैं फ्रैंकन फूड. गाय लाइनर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गाय लाइनर? आपने देखा होगा जो लेडीज़ या बच्चे जो है आमतौर पे काजल का इस्तेमाल करते हैं. आई लाइनर दैट इज़ वोन बाय मैन. लेकिन एक ऐसा काजल भी है या एक ऐसी जो आँख में लगाने वाली चीज़ है जो आदमी या कहा जाए मर्द लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं गाय लाइनर. हेटर. हेटर शब्द, हेटर वर्ड कम्स फ्रॉम हेट एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज अ पर्सन हु ग्रेटली डिसलाइक अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. एक ऐसा शख्स या कोई ऐसा शख्स जो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा या किसी शख्स से बहुत ज़्यादा बिल्कुल नापसंद करता हो उस चीज़ को या उस शख्स को, ऐसी चीज़ को बोलते हैं हेटर. इलिटरेटी. द वर्ड इलिटरेटी कम फ्रॉम इलिटरेट. द मीनिंग ऑफ दिस पीपल हु आर नॉट वेल एजुकेटेड. जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते ठीक से और वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या उनको उस विषय के बारे में ठीक से जानकारी या बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, और स्फेयर ऑफ एक्टिविटी या उस कार्य के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती. ऐसे लोगों को इलिटरेटी या कहा जाए बिल्कुल एक तरीके से अनपढ़ जिसे कह सकते हैं. इन्फोमेनिया. इन्फोमेनिया. द मीनिंग ऑफ इन्फोमेनिया इज एक्सेसिव एंथुजियाज्म फॉर एक्वायरिंग नॉलेज. बहुत ज़्यादा किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहने को इन्फोमेनिया बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज लोकावोर. ए पर्सन हुज डाइट कंसिस्ट्स ओनली और प्रिंसिपली ऑफ लोकली ग्रोन और प्रोड्यूस्ड फूड.
किसी ऐसे शख्स का खाना जो सिर्फ आसपास की चीज़ों से उगने वाली चीज़ों पे ही खाए या उसी पे निर्भरता हो, तो ऐसे शख्स को या ऐसी चीज़ को बोलते हैं लोकावोर। मेनीमी, ए पर्सन क्लोजली रिजेंबलिंग अ स्मॉलर और यंगर वर्जन ऑफ अनदर। जैसे ये एक ऐसे आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल उसी शख्स के समान दिखना, बस वो छोटा है और वो शख्स बड़ा है। फॉर एग्जांपल ए फादर एंड हिज सन, या कोई एक बड़ा भाई है और उसकी कोई छोटी बहन या छोटा भाई है, तो उसके जो छोटा वर्जन को बोलते हैं मिनी-मी। मगल, ए पर्सन हु इज़ नॉट कन्वर्सेंट विथ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और स्किल। कोई एक ऐसा शख्स जो कन्वर्सेंट बिल्कुल भी ना हो किसी खास एक्टिविटी या स्किल के, उसको बोलते हैं मगल। नूब, ए पर्सन who is inexperienced in a particular sphere or activity, especially computing or the use of the internet। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, नूब का मतलब होता है बिल्कुल नौसिखिया, जिसे कुछ भी नहीं आता हो या बहुत कम आता हो, ख़ास तौर से कंप्यूटर या इंटरनेट के बारे में। स्क्रीनेजर, ए पर्सन इन दिस टीन्स और 20s who has an aptitude for computers and internet। कोई शख्स जो टीन एज या 20s में पहुंच चुका है और जिसके पास एप्टीट्यूड है कंप्यूटर्स और इंटरनेट के लिए, उसको बोलते हैं स्क्रीनेजर। ट्रूथीनेस, द क्वालिटी ऑफ सीमिंग और बीइंग फेल्ट टू बी ट्रू इवन इफ नॉट नेसेसरली ट्रू। बावजूद उसके कि वो ज़रूरी नहीं कि सच है, लेकिन फिर भी मानता है ये, जैसे सोचता है उसकी वो चीज़ सच है, बावजूद उसकी कि वो सच नहीं है, लेकिन फिर भी मन में आता है ना कभी कभी कि हाँ ये चीज़ सच है और ऐसा लगता है कि वो चीज़ सही होगी, तो उसको बोलते हैं ट्रूथीनेस। ड्रूल वर्दी, समथिंग दैट मेक्स समवन ओवरली एक्साइटेड। कोई चीज़ ऐसी जिससे आप या कोई शख्स बिल्कुल से उत्साहित हो जाए। एंड इज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग ओवर, जिससे कि मुंह में पानी भर जाए, तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं ड्रूल वर्दी। So that's all for today's class. Thank you and have a nice day. God bless you all.